सबसे पहला टॉपिक है आज मेरा लेज़ीनेस, आलसीपन, जो कि मेरे पीछे कहीं न कहीं बहुत ज़ोर से पड़ा हुआ है और ये पड़ा है तकरीबन 2 या 3 साल से। मैक्सिमम मुझे लगता है 2-3 साल से बहुत ज़्यादा तरीके से इसने मेरा पीछा पकड़ लिया, जो कि छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। और इससे मुझे दिक्कत भी नहीं हो रही है। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो आलसीपन है, जब लोग हमें इशारा भी करते हैं, जो अपने वाले होते हैं, जो कि बहुत कम ही होते हैं, पर जो अपने को बताते हैं, जो जानते हैं, वो बोलते हैं कि यार भाई तू देख थोड़ा बहुत आलसी हो रहा है, थोड़ा एक्टिविटी ला। पर जब वो चीज़ पता भी चल जाती है, तब भी दिमाग का एक हिस्सा होता है जो उसको इग्नोर मोड पे डाल देता है। मतलब हमें पता है, हमें दूसरे भी टोक रहे हैं, उसके बावजूद भी हम उस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये 2 या 3 साल के अंदर मेरे साथ जुड़ा हुआ है और ये बहुत बेसिक होता है, जैसे कोई भी काम जो कि मैं इंस्टेंट कर सकता हूँ। चाहे चाय का कप हो, जो कि मैं तुरंत धो के रख सकता हूँ, बट मैं वो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरा दिमाग जैसे ही मेरा चाय खत्म हुआ, मेरा माइंड होता है कि इसको धो दूँ, नहीं, तुरंत एक सिग्नल पास होता है कहीं से और वो मैं साइड में ही रख देता हूँ कि इसको मैं बाद में कर दूंगा। वो बात कभी नहीं आता। तो ये इतना बेसिक चीज़ है कि आलसीपन को कैसे जज कर रहा हूँ या फिर मैं कैसे पकड़ रहा हूँ। तो ये छोटी हैबिट थी जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इसको बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि यार दिनेश थोड़ा एज हो रहा है, ये हो रहा है। और जब वो बोलते हैं तो मुझे एक माइंड में आता है कि ठीक है ना, मेरा सब तो बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है। पर इससे हमें दिक्कत नहीं होती है, इससे हमारे आसपास के जो लोग हमसे जुड़े होते हैं उनको भी दिक्कत होती है। हमें ऐसा लगता है कि हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट वो बाकी लोगों को भी इफ़ेक्ट करती है कहीं न कहीं। तो ये जो आलसपन है, जो लेज़ीनेस है, ये बहुत चीज़ें ख़राब कर रही है। तो ये शुरू कैसे हुआ होगा, क्योंकि मैं हमेशा से आलसपन रहा हूँ ऐसा तो है नहीं, और बाकी लोग भी नहीं होते। तो मुझे लगता है कि पिछले 2-3 साल के अंदर काफ़ी कुछ बदलाव हुए हैं, कि स्टार्टिंग में मैं इतना नहीं था। मुझे याद है जो अभी महीना चल रहा है अपना, नवंबर, दिसंबर के आसपास, उस टाइम में बहुत ठंड होती थी 2014-13 के अंदर, और तब मैं अपने दोस्तों के साथ काम के लिए जाते थे, जो कि सिर्फ एक टारगेट होता है ये करना, और हम करते थे, और हम रात के 1 या 2 बजे तक, ठंड के मौसम में ग्लव्स नहीं होते थे, कभी कभी जैकेट भी नहीं होती थी, और में हम भागते थे, हम रनिंग पे काम करते थे। उसके बाद हम, जब मैंने अपनी लाइन चेंज करी, मैं जो मुंबई मुंबई में जब मैं काम करने गया था, लाइक के मेंशन नहीं करना चाह रहा था, बट वो आ गया। तो वहाँ पे मैंने नोटिस करा कि मैं तकरीबन 3:30 बजे 4 बजे की शिफ्ट में काम करता था स्टार्टिंग लेवल पे। तो फिर ऐसा तो नहीं कि जो लेज़ीनेस है वो स्टार्टिंग से था, नहीं, वो बाद में आया। वो कैसे आया, तो मुझे लगता है कि वो मेरे कंफर्ट ज़ोन के साथ में आया, या फिर मैं कहूँ कि पहले, हाँ, यहाँ पे थोड़ा मैं घुमा के बोलूँगा चीज़ों को, क्योंकि अपन ये लेक्चर वाली बात हो रही है, लेक्चर वाली बात नहीं है। जो मैं रियल फेस करता हूँ, जो रियल फील होता है, वो बताता हूँ। एक्चुअली मैं अभी भी लेज़ीनेस, मुझे लगता है लेज़ीनेस है वो, ये दिमाग में बैठा हुआ है, निकलेगा नहीं आसानी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत में मेरे ख्वाहिश थी मन में, कुछ अचीवमेंट करना था, मुझे कुछ अचीव करना था, और इसके लिए मैंने घर बार सब बाहर निकल के काफ़ी मेहनत करा। बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हो गई कि लोगों से ऐसे मुलाकात होती गई, कि लाइफ में कुछ लोग ऐसे आए कि जिनसे मुझे श्योरिटी मिल गई कि हम ओके जाएंगे, हम अच्छा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो जो दिमाग में अपना कुछ अचीवमेंट करना था, वो धीरे धीरे कम होता गया। इवन जैसे अभी की सिचुएशन जो है, मेरा मेंटल स्थिति शायद ऐसी है कि मेरे को कुछ ज़्यादा अचीव करने वाला कुछ है नहीं माइंड में। तो जब अपने पास कुछ अचीव करने के लिए होता नहीं है, तो हम कैसे एक्टिवली काम करेंगे उस चीज़ के अंदर। नहीं, तो मुझे वैसा लगता है कि क्योंकि, और एक और चीज़ आ गई कि कहीं ना कहीं हम लोगों से उम्मीदें कर लेते हैं बहुत सारी, और जब वो लोग जैसे मुझसे बहुत सारे कुछ उम्मीद करते होंगे, और जब मैंने किसी और से करी, और वो लोग जब अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाते, या फिर हम किसी की उम्मीद पे खरा नहीं उतर पाते हैं, तब कहीं न कहीं एक माइंड गिव अप कर देता है। तो जो मैंने लाइन चुनी थी, उसके अंदर मैंने, ऐसा लगने लग गया कि ये सब बकवास लोग हैं आस-पास के, सभी लोग, और ख़ास करके अब तो और बढ़ गया वो। लेकिन फाइनली आई रियलाइज़ कि नहीं, ऐसा नहीं है। चीज़ें मेरे से ही शुरू होती है और मेरे पे ही खत्म होगी। कोई दूसरा अपना थोड़ी ना कुछ डिसाइड कर पाएगा ना। तो अभी सारा मेरा फ़ोकस है कि मैं अपनी जो लेज़ीनेस है, इसको कम कैसे करूँ? और इसका मैंने बहुत आसान सा तरीका निकाला है, और कहीं न कहीं ये वीडियो भी, जो यूट्यूब चैनल बनाया भी उसी का रीज़न है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से अलग-अलग टॉपिक पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बट कहीं न कहीं वो बन ही नहीं पा रहे हैं, जैसा चाह रहा हूँ वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है, और टाइम धीरे-धीरे जाता जा रहा है। सो मुझे समझ में आया कि एक काम करते हैं, अपन ये जो दिमाग में बैठा हुआ है मेरे, कि कुछ अच्छा होगा तो करूँगा या फिर बाद में करूँगा, उसको मैं निकालता हूँ,
और लोगों के सामने जाने से बेटर है कि जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मैं अपने थॉट प्रोसेस अपलोड करता हूँ, एक प्रकार से डायरी वाला सिस्टम। तो मुझे हर रोज एक वीडियो अपने विचार पे, अपने थॉट प्रोसेस पे डालना है। तो मेरा पहला ही, मेरी वीकनेस जो है अभी वो है लेजीनेस। और वो मुझे कैसे कम करना है, तो मैं आपके सामने उसकी शुरुआत कर रहा हूँ वापस से, कि मैं एवरी डे एक वीडियो अपलोड करूँगा, पहला काम। सेकेंडली, मेरे जो बेसिक बेसिक होते हैं, सुबह उठ के जो काम करना होता है, दिनचर्या के जो होते हैं, उनको कोशिश करूँगा अभी से कि मैं उनको थोड़ी देर के बाद वाले टॉपिक पे न टालूं। तो अगर आप लोग भी कहीं ना कहीं लेजी हो मेरी तरह, एक्चुअली उसका अच्छा फायदा होता है मुझे। अगर सच में बताऊं कि बाकी लोग कहीं ना कहीं मुझसे जुड़े हुए नहीं होते, तो मैं हैप्पी होता, क्योंकि मेरे को जो चाहिए होता है वो सब चीज़ें मिल रही है, तो आई वाज लाइक ओके। बट कहीं न कहीं हमसे, हम अकेले नहीं होते हैं, हमसे बहुत 10 लोग जुड़े होते हैं, तो हमारे जीवन का उन लोगों के ऊपर भी असर पड़ता है। तो अभी मेरा टारगेट यही, वो जो लेज़ीनेस है वो कम करना है। एंड उसकी शुरुआत ही अपन ऐसे करते हैं कि मैंने अच्छे सजेशन मिले हुए मुझे, और उसका तरीका काफ़ी टाइम पहले बताया पर कभी अमल ही नहीं हो पाया। जैसे मेरे चेक लिस्ट बनाना होता है, तो मैं वो चेक लिस्ट बना रहा हूँ कि मुझे डेली के ये काम जो करने हैं, ये हुए कि नहीं हुए, ओके आई विल डन इट। और बेसिक जो टारगेट होते हैं, मतलब डे वाइज, वीकली वाइज, मंथली वाइज, ये 3 मैं बना रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर काम करना चालू करूँगा। और एक्चुअली एक लेज़ीनेस भी, और अभी मुझे थोड़ा-सा बताऊँ तो इसको क्या बोलूँगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेज़ीनेस होता तो शायद मैं इसके ऊपर पहले भी काम कर दिया होता, पर मुझे लगता है कि मैं मानसिक थकावट का शिकार हूँ। मानसिक थकावट मैं बोलूँ तो थोड़ा ऑड हो जाएगा, पर मुझे लगता है कि जो होप होती है, या फिर जो ये जो एक्टिविटी कर रहा होता हूँ, मेरा उससे मन भर गया मेरा। मेरा मन हो गया कि ये सब ऐसा चीज़ें आ गई कि क्या बकवास चीज़ें हो गई, या फिर काम करने का भी मन नहीं होता है। आलसपन में क्या, मैं चेकलिस्ट बना के कर सकता हूँ कि यार भाई मुझे काम करना है, तो आलस खत्म हो जाएगा, मैं सुबह उठ के करूँ। लेकिन जो मानसिक वाला जो ऐसा मैटर हो गया कि गिव अप करना, मतलब ज़्यादा होपफुली नहीं हूँ मैं। मुझे जिन काम के अंदर होप है, वो काम कर नहीं पा रहा हूँ, तो बाकी चीज़ों में मेरा मन ही नहीं लगता। जैसे मूवी, आई वाज़ लाइक मूवी मेकिंग, चाहे वो मैं किसी भी फील्ड में रहूँ, पर मेरा जो उससे जुड़ाव था, तब मैं बहुत एक्टिव होता था। लेकिन जब से वो चीज़ें छूटी है, मेरा बहुत डाउन सा जा रहा है। तो अभी मेरा पूरा फ़ोकस वापस से, कि अगर मेरा वो काम स्टार्ट होगा, तो मुझे लगता है उसमें मैं एक्टिव हो पाऊँगा। और उसके, वो तब तक नहीं होगा, उसके पहले मैं अपना जो लेज़ीनेस है, कहीं न कहीं उसकी वजह से ही ये भी आई हुई है ना, तो मैं एटलीस्ट उसके ऊपर काम कैसे करूँ, ताकि जब मेरा काम स्टार्ट हो, तो मैं उसके अंदर और अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाऊँ। और मुझे लगता है कि जब मेरा मेन चीज़ होगी, तब काम होगी, तो मेरा प्रॉब्लम शायद लेज़ीनेस, या फिर मैं कहूँ आलसी नहीं है, मेरा एक दूसरा ही कुछ इश्यू बन के आ गया है, वो है मेरा रुचि ना लेना, या उस काम के प्रति इतना ज़्यादा वो नहीं होना कि। और उसका मुझे रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो दिखता है कि यार ये शायद वैसा नहीं जाएगा, जो मैं सोच रहा हूँ वैसा काम नहीं होगा, या फिर ये लोग जिनके साथ काम कर रहा हूँ वो यूज़फुल है, यूज़फुल इन सेंस के मेरे मेरे नहीं है, वो मेरे थॉट प्रोसेस से मैच करने वाले लोग नहीं है। तो हो सकता है कि वो अभी बात कुछ और बोल रहे हैं, पर वो बाद में बदल जाएंगे, और उनकी सबकी बदौलत मेरा कुछ चीज़ चेंज हो जाती है। एनीवे, टॉपिक, अच्छा एक और चीज़ है कि मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा जो चैनल बनाने का पर्पस है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ। मैंने शुरुआत ही इसलिए रखी क्योंकि मेरा हैबिट है वो, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, उसको मैं कंट्रोल में करूँगा धीरे-धीरे। जैसे मेरे को, मैंने जिस पर्पस से बनाया चैनल, अभी से बोलूँगा तो खराब लगेगा, बट आई वाज़ लाइक मेरे पास बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए, अच्छी वाली जिसके ऊपर मैं बिलीव करता हूँ, बट उसके पहले मुझे टॉपिक्स पे रह के बात करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। और बिलीव करो, यूट्यूब वीडियो पे जब हम वीडियो बना रहे होते हैं चैनल के ऊपर डालने के लिए, हम जो सोचते हैं वैसे वीडियो नहीं बनते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है स्टार्टिंग से ही। मैंने वीडियो बनाने के पहले मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करी है, बट जब ओरिजिनल टेक देने जा रहा होता हूँ, तब कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे हो जाते हैं कि समझ में नहीं आते हैं, और बोलने में भी इशू होता है। तो वापस आता हूँ मैं दो चीज़ों के ऊपर, कि अभी मैंने पहला ये लेजीनेस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और मैं काम कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसे हैं जो कि जिन्हें पता ही नहीं है कि वो लेजी है, बहुत अच्छा आसान तरीका है। बेसिक काम नहीं हो रहे हैं, और स्क्रीन के ऊपर टाइम जा रहा है। जैसे मैंने अभी सुन रखा है, मैं कुछ चैनल को फॉलो करता हूँ, तो अब मैंने एंटरटेनमेंट वाले चैनल कम कर दिए हैं बिल्कुल भी। और वो कब देखता हूँ, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, इसके लिए ठीक रहता है। बट मैंने एंटरटेन के अलावा मैक्सिमम ऐसे चैनल शुरू कर दिए सुनने, पॉडकास्ट खास करके, जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिले। 1 डेढ़ घंटा में दे रहा हूँ उसको,
और मैं काम करना चालू कर रहा हूँ अपने ऊपर, तो अगर आप लोग में लेज़ीनेस या फिर मैं कहूँ कि ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं जिसका हमें ही नहीं पता है, सबसे ख़राब बात ये भी हो जाती है कि अगर अपने को बीमारी का पता हो तो अपन उसका इलाज कर लेते हैं, अगर पता ही नहीं हो तो। और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी हैबिट ऐसी है जो कि अब मुझे जब पता चला है तो मैं इसके ऊपर काम करना चालू कर रहा हूँ, और पता होने के बाद भी करीबन 2 या साल बाद काम करना चालू कर पा रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टअप ही नहीं ले पाते हैं। तो अगर आप भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम में हो तो स्पीक, बोलो खुद से, और उसके ऊपर अपन काम करते हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा सेकंड वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मैं अपने साथ जो हो रहा है वो आपके सामने बी रियल बी रो होके रखता हूँ, और धीरे धीरे देखते हैं अपन कहाँ जाते हैं। बाकी आज है कि मैं एक चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, आलस, और इसके ऊपर मैं बाकायदा नेक्स्ट वीडियो के ऊपर ये आलस लेजीनेस कैसे स्टार्ट होती है और इसके थोड़ा मैं उसके पढ़ूंगा, इसके ऊपर इस टॉपिक के ऊपर पढ़ के मैं इसके ऊपर फिर अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी मैं अपनी फील्स बता रहा हूँ, फीलिंग बता रहा हूँ कि मुझे कैसा एहसास हो रहा है। तो देखते हैं। एक और चीज़ है, जैसे मैं टोकने वाला हूँ, कुछ भी हो साथ में जुड़े रहो। अ, और अगर अपनी छोटी छोटी आदतें अपने घर वालों को बोलो, वो अपने को याद दिला देंगे, तो अपन उसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो साथ में जुड़े रहो। बातों का सफ़र है ये, बातों के सफ़र में हम आगे चलेंगे। तो लाइक करो, मत भी करो, पर जुड़ो। अगर आपको अच्छा लग रहा है, हम ऐसे ही बात करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली बार हम कुछ अच्छा मीनिंगफुल कंटेंट लेके आएंगे, और अच्छे रिसर्च वाला और भी। बाकी अभी 10-12 वीडियो मेरे सेम ऐसे ही जाने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे बंद करते हैं। ये बंद कैसे होगा? मैं करूँ, हैंग हो गया मोबाइल।